और अब खबरें तफसील से कर्नाटक की। कर्नाटक में रियासती हुकूमत के सर्कुलर और अमीर शरीयत के ऐलान के बाद अजान के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है। बेंगलुरु में साबिक वजीर जमीर अहमद खान की सरपरस्ती में इबादत गाहों को इजाजतनामा हासिल करने की रहनुमाई की जा रही है। साथ ही ऑडियो कंट्रोल डिवाइस तकसीम किए जा रहे हैं। बेंगलुरु के प्लेक्शी नगर असेंबली हल्के में आज मस्जिदों और मंदिरों के जिम्मेदारों में ऑडियो कंट्रोल डिवाइस तकसीम किए गए और महकमा पुलिस से इजाजतनामा के लिए दरख्वास्त ली गई। साबिक वजीर जमीर अहमद खान ने कहा कि अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी के साथ हुई मीटिंग में यह तय पाया है कि नमाज फजर की अज़ान लाउड स्पीकर के बगैर दी जाएगी। बकिया नमाजों की अज़ान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ऑडियो कंट्रोल डिवाइस के साथ किया जाएगा। इजलास में मस्जिदों के जिम्मेदारों ने कहा कि अजान के सिलसिले में हुकूमत के सर्कुलर और अमीर शरीयत के अहकामात पर अमल किया जा रहा है। ये साउंड कंट्रोल डिवाइस अगर डाल देंगे तो उतने डिसेबल में आता है। अभी हमारे अखंडा श्रीनिवास मूर्ति पुलकेशी नगर के क्षेत्र के जो एमएलए है उन्होंने तय करके भाई जितने भी मस्जिद है, अभी मेरे ख्याल से इनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 160 या 170 मस्जिद आते हैं, एक 50-60 मंदिर आते हैं, देवल आते हैं, यानी चर्चेस आते हैं, एक 30 से 35 तक चर्चेस आते हैं। गुरुद्वारा में हमारा सब नहीं, सब उनकी तरफ से ये डिवाइस डालना करके तय करके उनके पैसों से, खुद के पैसे से ये डिवाइस हर एक मस्जिद के अंदर, हर एक मंदिर के अंदर, हर एक चर्च के अंदर डाला जा रहा है। और उसके साथ में गवर्नमेंट एक नया आदेश इशू किया है, जो भी जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वो लोग परमिशन लेना, तुम लोग जो भी जो लाउड स्पीकर जो यूज़ करते हैं वो परमिशन लेना करके अभी परमिशन के लिए एक एप्लीकेशन इशू किया है गवर्नमेंट सरकार से। यानी सिंपल है, देखो ये एप्लीकेशन अगर फिलअप करके हम लोग, यानी एक कमेटी बनाया गया है, कमेटी के अंदर उसके अंदर एक बेंगलुरु सिटी के अंदर एक एसीपी को दिया गया है, हमारा एग्जीक्यूटिव बीबीएमपी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिया गया है और एक पोल्यूशन बोर्ड का एक ऑफिसर दिया गया है। यानी 3 कमेटी में 3 जन को अपॉइंट किया है। बेंगलुरु सिटी छोड़ के रूरल के अंदर डीओएसपी को दिया गया है, तहसीलदार को दिया गया है, उसके अंदर एक पोल्यूशन बोर्ड के एक ऑफिसर को दिया है। उधर जो भी मस्जिद के जिम्मेदार आए ये एप्लीकेशन फिलअप करके एक अक्लॉटमेंट लेके रख लेंगे तो बस है। साउंड कम करना कर को उस तरफ से हमें डिवाइडर डाल को पूरा डिवाइस का डाल को पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितना मस्जिद रहते, मंदिर रहते, चर्च रहते, वो सभी डाल को हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारा भाई जमीर भाई की तरफ से एक क्लियर कर रहा है सर। तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कोई बात? वो परमिशन का तरफ से हमें पूरा उनके पास क्लासमेट लेको उसके पास ले लेको हमें जाको अप्लाई कर को उसका परमिशन दिला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमीर शरीयत के बाद पर लब्बैक कहते हुए फजर के अजान हमने माइक में देना बंद कर दिया है। ये कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातब है, ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और तुम्हारे जो सरदार जो अमीर होते हैं उनकी भी इताअत करो, उनके भी हुक्म को मान कर चला करो। इसी आयत के ज़ैल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम के हुक्म को मानते हुए फजर के अजान किसी मस्जिद में माइक में नहीं दे रहे हैं। और तमाम मसाजिद के लिए दरख्वास्त ली गई है कि एप्लीकेशन दें, आपको परमिशन लेटर लिख कर देंगे 4 वक्त नमाज लाउड स्पीकर में अजान के लिए। और सुबह फजर के लिए तो आमिर शरीयत ने जो हमें कहता है कि अजान लाउड स्पीकर में न दें, तो हम लोगों ने लाउड स्पीकर में अजान देनी बंद की है और मस्जिद में खड़े होकर ज़ोर से अजान दे लेते हैं इंशाअल्लाह। और जब तक कोशिश है ये, जब फिर इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह ने चाहा तो कभी ऐसे हालात या सुप्रीम कोर्ट के फिर दूसरे आर्डर आएंगे तो हम इंशाअल्लाह मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान देंगे। ये तमाम मज़ाहिब के लिए है, मस्जिद के लिए भी है, मंदिर के लिए भी है, चर्च के लिए है और सियासी लोगों के लिए भी है। जिस वक्त से हुकूमत का जो क़ानून पास होकर पेपर में डाला न, मतलब पेपर में अनाउंस हुआ, उस वक्त हमने भी फजर की नमाज माइक में देने से रोक लिए। मस्जिद में ही इलाहिदा कर कर बाहर अजान देते हैं ज़ोर से, लेकिन वो मस्जिद के अहाते में सुनी आती है नहीं। अगर कोई आसपास पड़ोस में पड़ोसी हैं तो उनको सुनी आती है, लेकिन हम लोग मस्जिद में अजान माइक में देने से फजर को रोक लेकर ज़ोहर, असर और मगरिब अजान दे रहे हैं। लेकिन बेहतर है कि हमारे अखंड श्रीनिवास मूर्ति से मालूम हुआ कि हम लोगों को जो है यहाँ हसीन शादी महल में बुला कर जो वो डिवाइज़र है इसका कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, वो कंट्रोलर जो है हर मसाजिद को दे रहे हैं। अजान के सिलसिले में कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी के ऐलान का
कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन ने खैर मकदम किया है। बेंगलुरु में अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने कहा कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करने की अमीर शरीयत ने मुसलमानों को हिदायत दी है। इससे कबल कमीशन की जानिब से भी हिदायत जारी की गई थी। अब्दुल अजीम ने कहा कि महकमा पुलिस से लाउड स्पीकर के लिए इजाज़त हासिल करने में अगर दुश्वारी पेश आए तो मस्जिदों के जिम्मेदार अक़लियती कमीशन से रुजू कर सकते हैं। शरीयत जो डायरेक्शन दिए है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर है। इसको हर मुसलमान अपने अपने मस्जिदों में इसका पालन करना चाहिए, इस पर पाबंदी होना चाहिए। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हमेशा अमन और भाईचारगी का ख्याल रखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अमन और भाईचारगी फैलाने के लिए, उसके बारे में दावत देने के लिए दुनिया में भेजा था। हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। तो अजान को कोई रोका नहीं, अजान आप दे लीजिए। तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उतना ही ये आज अमन कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि हमारे मुसलमान भाई जहाँ भी मस्जिद है, दरगाहें हैं, इसका पूरा ख्याल रखेंगे, जिससे ज़रूर हम अमन और भाईचारगी कायम रहेगी। परमिशन जो है आपको 25 तारीख तक टाइम दिया गया है। अपनी मस्जिद और दरगाहें जहां परमिशन लेना है आप, तो वो ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर के सामने तुम्हारी अर्जी। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से रायचूर और बीजापुर के लिए नई स्पेशल फास्ट पैसेंजर ट्रेन का आगाज किया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे यूजर्स कमेटी के रुकन बाबू राव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई ट्रेन के आगाज से रायचूर, यादगीर, गुलबर्गा और बीजापुर अजला के अवाम को काफ़ी सहूलत हासिल होगी। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता चंद बरसों से रायचूर और बीजापुर के दरमियान नई ट्रेन शुरू करने का मुतालबा किया जा रहा है और मकामी रुकन पार्लियामेंट राजा अमरीश्वर नायक की कोशिशों की वजह से अवाम का नई ट्रेन का ख्वाब पूरा हुआ है। बीजापुर को एक स्पेशल फास्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट करे आज मॉर्निंग, और बीजापुर रायचूर एक ट्रेन स्टार्ट हो गया। मैं 12 कोचेस का बोगी है, और आज ट्रेन में जो फ्लैग करने के बाद पूरे बोगी में फुल पैक्ड था पैसेंजर्स फुल, और उसको अटैच्ड बाथरूम, टॉयलेट सब है उसको कंप्लीट। और ये बहुत फास्ट पैसेंजर, मतलब ये डबल इंजन ट्रेन है। बहुत बेंगलुरु में कौमी गालिब सेमिनार के मौके पर शाम गज़ल की खूबसूरत तकरीब मुनक़िद हुई। हसनात कॉलेज में मुनक़िदा तकरीब में मारूफ गुलकारा खनक जोशी ने गालिब की गज़लें पेश करते हुए सामीन को महसूस किया। गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और महमूद अयाज मेमोरियल ट्रस्ट बेंगलुरु के तहत 2 रोज़ा कौमी सेमिनार की मुनासबत से ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। मौजूदा समाज को नफरत, अदावत, तशद्दुद और तनाव जैसे हालात से बचाने के लिए मिर्ज़ा गालिब की इंसानी कदरों को आम किया जाए। मिर्ज़ा गालिब ने एक पुरअमन इत्तेहाद और एतदाल पर मबनी माशरे को अपने कलाम के जरिए पेश किया है। बेंगलुरु में मुनक़िदा कौमी सेमिनार में इन ख्यालात का इजहार किया गया। कर्नाटक और चंद दीगर रियासतों से अदीबों, रिसर्च स्कॉलरों ने गालिब पर मकाले पेश किए। गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और महमूद अयाज मेमोरियल ट्रस्ट बेंगलुरु के तहत हुए इस 2 रोज़ा सेमिनार में गालिब के फ़न और शख्सियत पर अहम मकाले पेश किए गए। जैसे इनके 2 शेर बहुत मशहूर हैं। गालिब कहते हैं कि दोस्ती में वफ़ादारी का उस्तवार पत्थर होना चाहिए। दोस्ती की बुनियाद में वफ़ादारी का उस्तवार पत्थर होना चाहिए। तो उनका बहुत मशहूर शेर है, वफ़ादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बिरहमन को। जैसा आपने पूछा कि आज के हालात में
हमारे मुल्क के मौजूदा हालात में गालिब की क्या अहमियत है, उसकी क्या रिलेवेंस है। मेरे ख़्याल में आज के हमारे मुल्क के मौजूदा हालात में गालिब की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि गालिब ने अपने कलाम में मसावात का पैगाम दिया है। गालिब कहते हैं कि यहाँ नाक़िसो कामिल नहीं रहा, यहाँ इम्तियाज़ नाक़िसो कामिल नहीं रहा। गालिब की नज़र में सारी दुनिया के लोग बराबर हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। गालिब के कलाम में एकजहती का, कौमी एकजहती का, कौमी हम आहंगी का, मसावात का, उख़ुवत का पैगाम मिलता है। वो भाईचारगी की बात करते हैं। एकजहती के सिलसिले में उनका बड़ा मशहूर शेर है रंग लाल ओ गुलो नसरी जुदा जुदा, है रंग लाल ओ गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बहार का इस बात चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।